मानसून सत्र का आज चौथा दिन है और चौथा दिन भी हंगामे की भेड़ मानसून का सेशन चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल मौजूद हैं। मैम, जिस तरीके से आज चौथा दिन है और चौथा दिन भी इतना हंगामा विपक्ष की तरफ से, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो उनकी मांग है उसके लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप चर्चा कीजिए, मैं आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष का कोई षड्यंत्र है, वो संसद को चलने ही नहीं देना चाहती। और ये लोगों का जो इतना खून पसीने की जो उनकी कमाई है, वो पैसा सब बर्बाद हो रहा है। क्योंकि हम लोगों ने इतने सवाल जो हैं वो जनहित के रखे हुए थे, उनके ऊपर जो है हमने मंत्रियों से जवाब लेने थे। लेकिन ये क्योंकि सवाल हो ही नहीं सके, मेरे पहला दिन भी स्टार क्वेश्चन लगा था, मेरा दूसरे दिन भी स्टार क्वेश्चन लगा था, लेकिन जो है वो सवाल बीच में ही रह गए, वो हम लोग उठा नहीं पाए। और इतने जनहित के मुद्दे थे। आप देखिए कि मेरे इलाके के अंदर जिस तरह से नशा बहुत है, तो मेरा एक सवाल ये था कि जो इंटीग्रेटेड डी एडिक्शन सेंटर जो है, उसके असिस्टेंस के लिए, उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए केंद्र सरकार ने कितना पैसा जो है वो मेरी लोकसभा तक पहुंचाया है, और आगे हम किस तरह से और डी एडिक्शन सेंटर खोल सकें और ज़्यादा वहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर खोल सकें, इसके लिए सरकार की क्या योजना है। इसके साथ साथ जो हमारे वहाँ पर बाढ़ आई हुई है, घग्गर नदी के अंदर जो पानी आया हुआ है, उसके बारे में भी मेरा केंद्र सरकार से सवाल था कि वहाँ पर जो है सरकार की क्या योजना है कि आगे जो है कभी इस तरह का अगर पानी आने लगे बहुत ज़्यादा घग्गर में, तो उसके लिए सरकार की क्या योजना है। और इसके साथ साथ ये भी था कि अभी तक जो है इस योजना के तहत या कि जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है, उन्होंने कितना पैसा जो है ये जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनके मुआवजे के लिए केंद्र सरकार ने भेजा है। ये सब बातें जो है मैंने अपने सवाल जो है पूछने थे, लेकिन क्योंकि भेंट चढ़ गया ये सब इन लोगों की जो है ये जिंदाबाद मुर्दाबाद में, और उसके चक्कर में जो है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान जो है हमारे आम आदमी का हो रहा है। और इसके साथ साथ भी और भी बहुत से ऐसे सवाल थे जो मैंने अपने इलाके के बारे में जो है वो केंद्र सरकार के मंत्रियों से पूछ रखे थे। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम करते हुए जो है 1.5 करोड़ रुपया फतेहाबाद को और 3.5 करोड़ रुपया जो है वो सिरसा जिले के एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचा दिया है ऑलरेडी। और उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, जहां कहीं पर भी डीजल की, पेट्रोल की ज़रूरत है, ट्रैक्टर्स की ज़रूरत है, जहाँ कहीं पर भी जो है पॉकलिन मशीन की ज़रूरत है, जेसीबी मशीन की ज़रूरत है, या कि मिट्टी के कट्टों की ज़रूरत है, तो सरकार को जो है सरकार ने अपनी तरफ से जो है पैसा वहाँ के कंसर्न जो ऑफिसर्स हैं उनको पहुंचा दिया है। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मनरेगा जो है वो खुला है, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर उन मजदूर भाइयों की, बहनों की जो है वो पेमेंट हो जाएगी जो मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। और क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खोल दिया है 31 जुलाई तक, कि वहाँ पर जिस किसी का जो भी नुकसान है, चाहे वो नुकसान उनका मकान का नुकसान है, उनका फसलों का नुकसान है, या कि जान माल का जो भी नुकसान है, पशु का नुकसान है, तो वो उसके अंदर दर्ज कर सकते हैं। और उसको आकलन करने के बाद सरकार उसको जो भी मुआवजा हो सकेगा वो मुआवजा देगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बात कहना चाह रही थी कि ये मुआवजा देने के अलावा सरकार ने जो पैसा ऑलरेडी दिया है वो तो दिया ही है, लेकिन सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो काम किया गया उसकी बदौलत मैं बहुत इस बात के लिए शुक्रगुजार होती हूँ कि एक भी जान माल का नुकसान जो है वो नहीं हुआ, जबकि 60,000 से भी ज़्यादा क्यूसिक पानी जो है O2 के अंदर, घग्गर के अंदर आ चुका है। पशुधन का भी कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हमारा फसलों का हुआ है और इसके साथ साथ कुछ मकानों का नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी को मणिपुर मामले में आके सदन में जवाब देना चाहिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहला दिन संसद का था उसमें मीडिया को संबोधित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि ये जो मामला हुआ है, ये मामला सच में बहुत आहत करने वाला है। 140 करोड़ जो जनता है उसका सिर शर्म से झुका हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि मन बहुत क्रोधित है कि इस तरह का जो व्यवहार हमारी माताओं बहनों के साथ जो है किया गया। और उन्होंने बिल्कुल अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि सरकार सख्ती के साथ इसके साथ निपटेगी। और जो ये मंत्रालय जो है वो गृह मंत्रालय के अंदर आता है, तो हमारे आदरणीय अमित भाई शाह जी ने भी कह दिया कि मैं तैयार हूं आप लोगों की एक एक बात को सुनने के लिए और उसका जवाब देने के लिए। इसके ऊपर चर्चा जरूर होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों चर्चा नहीं करवाना चाह रहा। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, बैठक में आप भी मौजूद थी मैम। क्या आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा जो है उनका एक विजन है, वो बहुत आगे की सोच के चलते हैं। तो उनका ये जो आज का उनका जो सूत्र था वो ये था कि हम सबको अब ये जो समय है ये बहुत जागरूक रहने का है, और इस समय में हम जितने जागरूक रहेंगे उतना ही हम आगे के बारे में सोचते हुए अपने देश को कैसे हमें विकसित देश बनाना है, ये मंत्र जो है हमारे दिमाग में हर वक्त चलना चाहिए। और इसी बात को लेकर उन्होंने सभी सांसदों को कहा कि हमें इस तरह से काम करना है कि हर सांसद ये बात सोचे कि मुझे
अपने देश को विकसित देश बनाना है। 2000 आप ये देखिए कि 14 से पहले जो हमारी इकोनॉमी जो है वो 10वें स्थान पर थी, आज जो है हम लोग 5वें स्थान पर हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है कि आने वाले 5 साल के अंदर अंदर हम लोग तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे, और बहुत जल्द जो है इसी गति से हम चलते रहे तो हम एक दिन विकसित देश बनेंगे। और विपक्ष पर भी निशाना साधा है उन्होंने, इंडिया को लेकर भी अब कहीं ना कहीं बातें कही हैं मैम। देखिए बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि इंडिया नाम रख लेने से आपका भारतवर्ष के लिए क्या प्रेम है, आपका देश प्रेम कितना है, आपकी भावनाएं क्या हैं, वो उजागर नहीं होती हैं। क्योंकि जो अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसमें भी इंडिया था, और जो इंडिया मुजाहिदीन एक आतंकवादी जो संगठन है उसमें भी इंडिया है, पीएफआई अंदर के अंदर भी इंडिया है। तो इंडिया नाम रख लेने भर से ये नहीं होता, पता लगता है कि आप जो है आपके अंदर देश प्रेम की भावना कितनी है। सच में ही अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको जो है वो संसद को चलने देना चाहिए, संसद के अंदर जो काम है जनहित के उनको पूरा होने देना चाहिए। एक आखिरी सवाल मैम, पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपके जो प्रभारी हैं विप्लव देव, उनको नसीहत दी है कि आप आपका जो राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के वो जल रहे हैं और आप यहाँ पर कहीं ना कहीं रैलियाँ कर रहे हैं, पन्ना प्रमुख कार्यक्रम कर रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए ऐसा है कि वो हमारे प्रभारी हैं, वो पूर्व में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और इसके साथ साथ वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, और अभी राज्यसभा के सांसद भी हैं। उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या नहीं करना चाहिए, वो अपनी जिम्मेवारी भली भांति समझते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर अपने आप को अनुशासन में रखे, अपने संगठन को मजबूत करे तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि हम किसी और को नसीहत दें। हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, हमें अपने घर को पहले दुरुस्त करना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि जींद के अंदर जो उनके एक नेता की कोई रैली थी, उन्हीं के ही कार्यकर्ता ने किस तरह से उनके आगे से माइक हटा दिया, और कैसे ग्रुप्स बने हुए हैं। आज तक 9 वर्ष हो गए इनका संगठन नहीं बना है। तो ऐसे उसमें जो है किसी दूसरे नेता के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय अगर हम अपने घर को दुरुस्त करें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थी बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खबर अभी तक से खास बातचीत की। राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक।